हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर की क्लास। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं जो जेएसएससी सीजीएल है, जो जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आज हम लोग कंप्यूटर सब्जेक्ट को यहाँ पे करने वाले हैं। तो कहाँ से करने वाले हैं? तो जो परीक्षा मंथन की बुक है दोस्तों, कंप्यूटर की जो परीक्षा मंथन की बुक है उसका हम लोग उस बुक का कंप्लीट रिवीजन यहाँ पे 20 तारीख से पहले यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों, इसको आप ज़रूर देखें। अगर आप झारखंड सीजीएल में कंप्यूटर को अच्छे से अगर नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ से कम ये रिवीजन करके जाए ना, वन लाइनर और एमसीक्यू, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम लोग जो है वो परीक्षा मंथन का जो 2024-25 का जो न्यू वर्जन है दोस्तों बुक का, उस बुक को हम लोग आज कंप्लीट यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोग आज 4 दिन में दोस्तों हम लोग कंप्लीट कर देंगे आज से। तो इसको आप ज़रूर देखें 20 तारीख तक। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको हम लोग सिर्फ देखने वाले हैं और ये क्विक रिवीजन होने वाला है, बहुत ही जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए हम लोग अगर ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वन लाइनर में देखेंगे जो बुक में दिया हुआ है। उसके बाद एमसीक्यू देखेंगे। वन लाइनर एमसीक्यू यहाँ पे हर एक चैप्टर से हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो परिचय रहने वाला है कंप्यूटर का। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या वन लाइनर सबसे पहले यहाँ पे बनते हैं। और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज आपके लिए होने वाली है। सबसे पहला क्वेश्चन है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाती है? तो ये कंप्यूटर कहलाती है। नेक्स्ट है, आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो क्या हो सकता है? हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हो सकता है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के बुनियादी कार्य हैं। तो डाटा को स्वीकार करना है, डाटा को सूचना में प्रोसेस करना है, डाटा और सूचना को स्टोर करना है, सूचना का विश्लेषण करना है। ये आप याद रखिएगा कि डाटा जो कंप्यूटर के बुनियादी कार्य ये चारों आपके हो जाएंगे। देख सकते हैं बुक का नाम यहाँ पे परीक्षा मंथन है, जिसका नाम परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय। नेक्स्ट वन लाइनर है यहाँ पे, इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम होता है, तो ये होता है आउटपुट। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य क्या है? तो डाटा को सूचना में बदलना। नेक्स्ट है, कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे प्रयोक्ताओं को डाटा इनपुट करने देते हैं। जी हाँ, जो हम लोग जो चलाते हैं कंप्यूटर, तो हम लोग इनपुट करते हैं तभी वो अपना आउटपुट जो है वो दे पाते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का प्रमुख कार्य, तो डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस करना तथा स्टोर करना, ये जो है वो कंप्यूटर का प्रमुख कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को कहते हैं, तो इसे हम लोग सूचना इंफॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, नॉन न्यूमेरिकल डाटा का उदाहरण है, तो कर्मचारी का पता। नेक्स्ट है, कंप्यूटर डाटा को मैन्युपुलेट करता है, जिसे कहते हैं प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो किसको करता है? तो डाटा को करता है। नेक्स्ट है, डाटा कच्चे तथा रॉ फैक्ट्स का अर्थहीन निरूपण है, जबकि सूचना इंफॉर्मेशन अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा है। नेक्स्ट है, वे डिवाइस कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और जिन्हें आप देख और छू सकते हैं? तो वो हार्डवेयर हो जाएंगे, और सॉफ्टवेयर जो है उन्हें हम लोग छू या देख नहीं सकते। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के प्रयोग का लाभ यह है कि क्या है लाभ? तो कंप्यूटर तेज गणना करते हैं और इनमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ क्या है? यहाँ पे ईसीएस का फुल फॉर्म पूछा है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इसको आप याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस जो है वो ईसीएस का फुल फॉर्म हो जाएगा। कंप्यूटर के लेन देन में इसका जो है वो उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, तो सोचने की क्षमता जो है वो कंप्यूटर में नहीं होती है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के संदर्भ में आईटी का पूरा रूप, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में किया गया था। नेक्स्ट है, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला, तो मलप्पुरम केरल हो जाएगा प्रथम साक्षर जिला।
नेक्स्ट है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है, कंप्यूटर लिटरेसी डे। नेक्स्ट है कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है तो कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। नेक्स्ट है कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ प्रोफेशनल नहीं है क्या कहलाते हैं, तो इंड यूजर जो है वो ये कहलाते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच अंतर कहलाता है, तो डिजिटल डिवाइस जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर आंकड़ों डाटा को परिवर्तित करता है तो सूचना इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। वन लाइनर के बाद चलिए अब हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो कंप्यूटर के परिचय से जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला नंबर है कंप्यूटर। तो क्या है कंप्यूटर, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा, जैसा कि वन लाइनर में भी आपको हम बता चुके हैं। तो आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित भी होता है। तो इसको भी आप याद रखें, ये वायरस द्वारा संक्रमित भी होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, तो इनपुटिंग नहीं करता है, प्रोसेसिंग नहीं करता है, तो इनपुटिंग भी करता है, इनपुटिंग नहीं करता है, प्रोसेसिंग नहीं करता है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन, कंट्रोलिंग और आउटपुटिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन नंबर ई जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। यहाँ पे व्याख्या में देख सकते हैं कंप्यूटर डाटा को इनपुट के रूप में लेकर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार प्रोसेस करता है तथा वांछित आउटपुट उपलब्ध कराता है, पर कंप्यूटर के स्वयं के सोचने की समझने की अंडरस्टैंडिंग की शक्ति नहीं होती है। तो अंडरस्टैंडिंग जो है वो कंप्यूटर में नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है क्या कहलाती है, तो ये कंप्यूटर कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं, तो उपयुक्त सभी, तीव्र गति, त्रुटि रहित कार्य और गोपनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, तो डाटा को उपयोगी बनाना जो है वो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, तो चिन्हात्मक डाटा जिसे अल्फा न्यूमेरिकल डाटा कहते हैं में प्रयोग किया जाता है, तो उपयुक्त सभी अक्षरों का, अंकों का और चिन्हों का जो है वो प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है, तो बुद्धिहीन। कंप्यूटर बुद्धिहीन नहीं होता है, जल्द निर्णय लेने की क्षमता रखता है, गोपनीयता रखता है और विविधता रखता है, लेकिन बुद्धिहीन नहीं होता है क्योंकि सोचने की क्षमता उसमें नहीं होती है। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, तो साउथ जो अमेरिका हो जाएगा दोस्तों, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है, तो कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ आपको बता चुके हैं। तो कंप्यूटर के कार्य के क्षमता की जानकारी को रखना ही कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, तो उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। नेक्स्ट है यहाँ पे ईसीएस का अर्थ पूछा है जो कि आपके बता चुके हैं, तो इसका जो सही आंसर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस हो जाएगा, ईसीएस का जो है वो यहाँ पे फुल फॉर्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा कन्फर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो डाटा को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सीएडी संक्षिप्त नाम है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है कम्युनिकेशन इंडेड डिजाइन जो है वो फुल फॉर्म हो जाएगा सीएडी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है, तो सर टिम बर्नर्स ली को जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, तो ब्लोफिश एक प्रकार का है
तो समामित एंक्रिप्शन एल्गोरिथम, इसको आप याद रखिएगा। ब्लोफिस एक प्रकार का सममित एंक्रिप्शन एल्गोरिथम हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। तो किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। तो क्लॉक स्पीड जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। तो IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 128 बीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। मेमोज, जी हाँ, तो MOEMS का पूर्ण रूप यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिक सिस्टम, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तो JSP का मतलब क्या है? तो JSP का मतलब आपका जावा सर्वर पेजेस जो है वो जावा सर्वर पेजेस आपका यहाँ पे JSP का हो जाएगा फुल फॉर्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। तो WORM का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे राइट वंस रीड मैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है उपयोगकर्ता इंटरफेस के संबंध में संक्षिप्ताक्षर CUI किंपक के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कमांड लाइन इंटरफेस। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से कंपाइल टाइम त्रुटि चुनिए। तो सिंटैक्स त्रुटि जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। तो निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है? तो CPU को कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है? तो टेलीफोन जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं हैं? तो साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं कौन कौन सी है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपराधी की कंप्यूटर दक्षता तथा शिकार की कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से अनभिज्ञता। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। तो वात्राक्राई पैटिया और इटर्नलब्लू पद जो हाल ही में समाचारों में उल्लेखित थे, निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइबर आक्रमण से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पे सही कौन सा है वो आपसे पूछा गया है। तो एक और दो GUI का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा फुल फॉर्म, और VDU का हो जाएगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो इसको आप याद रखिएगा। और जो ALU दिया हुआ है वो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है दोस्तों, ऑल लॉजिकल नहीं होता है। नेक्स्ट है फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो पेन ड्राइव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर्स में प्राय प्रयोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्य काल कितना है? सॉरी दोस्तों, द्वितीय पीढ़ी में जो कंप्यूटर्स का कार्य था उनका काल कितना था? तो 1957 से 1962। नेक्स्ट है तृतीय पीढ़ी का पूछा गया है काल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1963 से 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। तो कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है? तो हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्ण एल्गोरिथम का
क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह एक सीमित समय में संसाधन ढूंढ लेगा। यदि कोई समाधान मौजूद है तो एल्गोरिदम इसे समाप्त करने से पहले ढूंढ लेगा। तो ए और बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। एआई में कितने प्रकार के अभिज्ञान हैं? तो 3 प्रकार के अभिज्ञान हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि एआई के जनक के रूप में जाना जाता है? तो जॉन मैकार्थी जो है वो एआई के जनक के रूप में जाना जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कृत्रिम बुद्धि के लिए उपयुक्त है? तो प्रोलोंग जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। तो निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम प्रबलन मशीन लर्निंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो क्यू लर्निंग जो है वो इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। तो निम्नलिखित में से किसके लिए डिसीजन ट्री का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका क्लस्टरिंग जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन, जो कि हम लोग यहाँ पे टोटल 42 क्वेश्चन यहाँ पे पहला चैप्टर से यहाँ पे किए हैं, जो कि आपका परिचय से संबंधित था। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों झारखंड सीजीएल के लिए। झारखंड सीजीएल के लिए प्रैक्टिस हम लोग चैप्टर वाइज एक दिन में 2 चैप्टर करेंगे दोस्तों। तो आपका मैक्सिमम जो MCQ है इस बुक का, MCQ है वो हम लोग यहाँ पे 20 तारीख तक जो है वो कंप्लीट करवा देंगे। तो इससे आप जुड़े रहे, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए फ़ायदेमंद होने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।